हरि सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश है कि हर घर श्री रामचरितमानस पढ़ा जाए। जो आज हमारे युवा भटक रहे हैं मार्ग से, आपको पता ही है कि कलयुग चल रहा है। और अभी कल हमें दो घटना सुनने में आई। एक तो ये घटना सुनने में आई कि दिल्ली में किसी कॉलेज में कुछ बच्चों ने एक गरीब बच्चे को इसलिए मार दिया उसको, सबने इतना पीटा उस बच्चे को कि वो जान से हाथ गंवा बैठा। लोग बताते हैं कि वो गरीब घर का बच्चा था, उसका जो कंधा होता है, किसी बड़े बच्चे के, बड़े घर का बच्चा था, उसके कंधा उसका टच हो गया। उसकी वजह से उसके पूरे ग्रुप ने मिलकर उसको इतना मारा कि वो शायद हॉस्पिटल लोग लेके गए, बट बचा नहीं, एक्सपायर कर गया। और दूसरी घटना कल ही सुनने में आई कि एक पिता अपने बच्चे को बार बार ये बोलता था कि पढ़ लिख लो, कुछ कर लो, नहीं तो मैं क्या करूंगा, सारी जायदाद अपने बेटे के नाम कर दूंगा। उसने क्या किया, अपनी बहन को, अपने पिता को, अपनी माता को, तीनों को इसलिए मार दिया कि वो बोलते थे कि ये मेरी पिताजी हमारे तौहीन करते थे हमारी, इसलिए मैंने उनकी ये बात उसको अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए उनको उसने उठा के तीनों को मार डाला। तो इसलिए आप बताइए कि हमारे युवा अपने बच्चों को कौन नहीं समझाता कि पढ़ लो, लिख लो, कुछ कर लो, नहीं तो ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, तुम क्या करोगे जीवन में। हर माँ बाप चाहता है कि अपने बच्चे को ये आगे बढ़े। तो आज की कंडीशन ये है। तो श्री रामचरितमानस पढ़ना इसलिए भी जरूरी है, मन में जो अनेक प्रकार के विकार आ रहे हैं, आपको पता है कलयुग चल रहा है, हमारी यंग जनरेशन अच्छे जो सही मार्ग है उससे भटक रही, सनातन फॉरेन कल्चर को अपना रही है। तो आप कोशिश करिए कि श्री रामचरितमानस जरूर पढ़िए, डेली पढ़िए, अपने फैमिली के साथ पढ़िए, अपने माता पिता के साथ पढ़िए। और माता पिता का भी फर्ज ये है कि आप खूब पैसा देते हैं कि पढ़ो, हॉस्टल भेजते हैं, लेकिन आपने कभी नहीं खरीद के दिया होगा श्री रामचरितमानस कि बेटा इसको भी डेली कम से कम 2 चौपाई 5 चौपाई आप डेली पढ़िए। तो मित्रों, बहुत जरूरी है आज के इस युग में, भक्ति मार्ग ही आपका जो बिगड़ा है वो पार लगाएगा। पैसे से आपको संस्कार नहीं मिलने वाले हैं, पैसे से आपके दिमाग में जो ये आज के टाइम 1000 चीजें चल रही है, खत्म होने वाली नहीं है। तो आपको एक ही है भक्ति मार्ग। कम से कम कोशिश करिए कि 5 चौपाई खुद पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए और कोशिश करिए उनके साथ पढ़िए। और हो पाए तो कम से कम हफ्ते में एक बार मंदिर खुद जाइए, फैमिली के साथ जाइए, बच्चों को भी लेकर जाइए। तो आइए श्री रामचरितमानस शुरुआत करते हैं। जय श्री राम। ले अगवान बरात ही आए, दिए सबहि जन वास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए, उन्होंने सबको सुंदर जनवा से ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। मित्रों, इसमें एक बहुत सही बात बता, अगर आपको भी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत लोग पूछते हैं ना उनकी माँ का क्या नाम था, उनके पिता का क्या नाम था। तो जो माता पार्वती जी थी, उनका नाम था मैना। बहुत लोग से सवाल करते हैं ना कि राम के पिता का क्या नाम था और शिव जी के पिता का क्या नाम था। तो इसमें जैसे कि बताया गया है कि आप ये चीज आपको तभी मिलेगी जब आप श्री रामचरितमानस पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो माता पार्वती का नाम था वो था मैना। कंचन थार सोहबर पानी, परिछिन चली हरहि हर्षानी। बिकट बेस रुद्र ही जब देखा,
अबुलन उर भय भयऊ विशेषा। सुंदर हाथ में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परीक्षण करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पै थी अति त्रासा, गए महेश जहां जनवासा। मैं हृदय भयऊ दुख भारी, लीन ही बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिव जी जहां जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठाई, श्याम सरोज नयन भर बारी। जेहि विधि तुम्हि रूप अस दीन्हा, तेहि जड़ बरु बावरु कस कीन्हा। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया उस मूर्ख ने तुम्हें दूल्हे को बावला कैसे बनाया। छंद। कसकीन बरु बौराह विधि, जे तुम्हें सुंदरता दई। जो फल चहे सुरत रूहि सो, बरबस बाबू रहिला गई। तुम सहित गिरते गिरो पावक, जरो जल निधि मुँह परो। घर जाओ अपजस हो, जग जीवत विवाह न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया।